India's global trade credentials, New Delhi has signed a deal with the European Free Trade Association. That's a four-nation bloc comprising Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland, which will soon open an office in India. The free trade deal is a culmination of over 15 years of negotiations between India and the EFTA. हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो इस पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद कि जो रिलीज जारी हुई है पीटीआई की तरफ से कि ये सब जाली मैंडेट की पैदावार है, फॉर्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट है और बिल्कुल हठधर्मी और बेशर्मी से भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक डील साइन कर दी और उस डील की टोटल वैल्यू है 100 अरब डॉलर की। आज हम उस डील के बारे में बात करेंगे, भारत को कैसे फर्क पड़ेगा के अंदर भी और उनके अंदर भी यही क्वालिटी है कि वो बिजनेस डील्स है उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर $100 बिलियन, जी हाँ $100 बिलियन। हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय $8 बिलियन मिल जाए। लेकिन तक ये नहीं कहते कि यार कुछ हो रहा है, क्योंकि ठीक है एक लाइन आ जाती है हल्की फुल्की सी कि यार 5 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर ये सब ये भारत में होता रहता है और ये भारत में इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि अब लोग बात भी नहीं करते हैं। की डील जो है वो भारत में होने लगी है और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी डील साइन हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ की। जी हाँ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसने भारत के साथ $100 बिलियन की डील साइन की है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डील है। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि EFTA जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इसमें आइसलैंड, लाइटेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ये 4 कंट्रीज़ है जिसने इस डील में इंटरेस्ट दिखाया है। इसी के साथ 15 साल के लिए भारत में $100 बिलियन का जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ ने किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 1 लाख करोड़ की जो एविएशन सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें कि 4 एयरपोर्ट बनकर तैयार हैं और करीब 12 एयरपोर्ट रनिंग में है जिस पे कि अभी काम चल रहा है। तो आपने देखा अब इस डील को लेकर वर्ल्ड वाइड तो बातें हो रही हैं। व्योन को भी आपने देखा, सारी इंटरनेशनल मीडिया इसमें रिपोर्ट कर रही है और बता रही है कि भारत ने एक और बहुत ही बड़ी डील साइन की है जो कि भारत के लिए और यूरोपियन कंट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ इसमें पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा खलबली है। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है $8 बिलियन के लिए IMF, अमेरिका और चाइना और कहाँ की दौड़ लगा रहा है और लगातार रेस लगा रहा है, लेकिन कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए चलिए देखते हैं। बहुत बड़ी खबर ये है कि भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक डील साइन कर दी और उस डील की टोटल वैल्यू है 100 अरब डॉलर की। आज हम उस डील के बारे में बात करेंगे, भारत को कैसे फर्क पड़ेगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम क्या है। हम आज की तारीख में इन देशों के साथ, ये देश हैं कौन से जिनके साथ, ये यूरोपियन यूनियन नहीं है जिसके साथ साइन कराई है। ये मैटर थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ये मैटर क्यों अलग है, क्या है, भारत को इससे क्या फायदे होने वाले हैं, क्यों एक लैंडमार्क डील के इसको उससे तुलना की जा रही है कि बड़ी लैंडमार्क डील है और भारत में बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में कोई नई बात नहीं है। अब तो मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं करती, मीडिया तक ये नहीं कहती कि यार कुछ हो रहा है, क्योंकि ठीक है एक लाइन आ जाती है हल्की फुल्की सी कि यार 5 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर ये सब ये भारत में होता रहता है और ये भारत में इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि अब लोग बात भी नहीं करते। एक जमाने में बिल गेट्स आता था तो कह रहे यार बिल गेट्स आए, बिल गेट्स नहीं आ गया, पता नहीं यूएस का प्रेसिडेंट आ गया। आज की तारीख में बिल गेट्स आता है, किसी के जाता है, किसी की शादी अटेंड करता है, मीडिया इतना तवज्जो नहीं देती, सोशल मीडिया पे चलता है। तो भारत में इतना ज्यादा हो गया, टचवुड अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अग्रीमेंट है क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च से पढ़ के समझाता हूं कि अग्रीमेंट है क्या। दोस्तों देखिए, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसने साइन करा है लैंडमार्क ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टीपा जिसको कहते हैं, और ये इंडियन बिजनेसेस और इंडियन मार्केट्स
यानी कि आपने अपने देश के मार्केट भारत के लिए खोल दिए। ये जो EFTA की कंट्रीज हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो देश हैं, ये 100 अरब डॉलर का ये कह रहे हैं कि कमिटमेंट है अगले 15 साल में, नेक्स्ट 15 इयर्स हम 100 अरब डॉलर का भारत के साथ ट्रेड करेंगे। ये EFTA के देश हैं कौन से? ये देखिए, ये आइसलैंड इसमें शामिल है, नंबर 1 आइसलैंड, ये लाइechtenstein है, नॉर्वे है और ये है स्विट्जरलैंड। ये 4 देश हैं, ठीक है जी, ये 4 देश हैं। और ये जो कह रहे हैं TEPA यानी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट वाले जो हैं, ये थर्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इंडिया साइंड इन रिसेंट इयर्स आफ्टर अर्लियर डील्स विद UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। UAE के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करा है, अब ये यूरोपियन देशों के साथ इन्होंने ये डील साइन कर दी है। करने का एक सेंस होता है, वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और यही चीज हमने देखी है कि PM मोदी के अंदर भी और उनके अंदर भी यही क्वालिटी है कि वो जो बिजनेस डील्स है उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर $100 बिलियन, जी हाँ, $100 बिलियन। हम तो यहाँ पे $2-3 बिलियन के लिए तरस रहे होते हैं। और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय $8 बिलियन मिल जाए, लेकिन $100 बिलियन की डील जो है वो भारत में होने लगी है। और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब ये और बात है कि पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी को और बाकी चीजों को देखना होगा और अपने यहाँ भी हमें थोड़ी अट्रैक्शन पैदा करनी होगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस लेकर आना चाहते हैं, या उनको अगर नहीं भी आना चाहते तब भी हमें उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजनेस लाएं और हम उन्हें बता सकें कि उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनका सामान सब महफूज है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन जो है उनको बहुत सिंसियरली पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए पैसा बनाते हैं, अपने लिए पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। उसके बजाय अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचे, बहुत खा लिया जी, बहुत पैसा बना लिया आप लोगों ने, अब बस कर दें, अब थोड़ा पाकिस्तान के लिए भी सोच लें। कब तक ये आप लोग कभी इस कंट्री से और कभी उस कंट्री से मांगते फिरते रहेंगे? तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। आप क्या करेंगे? देखिए, हम पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी नजर आ रहा है पाकिस्तान की एजुकेशन किस हद तक लो जाती जा रही है। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की तो उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे पाकिस्तान का किसी मुल्क से भी मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे टीचर्स को सोचना चाहिए। ये जो अक्सर वो बच्चों को या बड़ों को क्लासेस को रट्टाबाजी लगाते हैं ना, इससे परहेज करें, क्योंकि आगे हमें रट्टाबाजी काम नहीं आने, आगे हमें जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं ना वो काम आने। स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल, 2nd ईयर में पढ़ते हैं हम। 2nd ईयर में पढ़ते हो? टीचर्स आते हैं क्लास? सही बात बताऊं, कोई टीचर्स नहीं आते हमारी क्लास में। गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद से गायब। बस पूरा साल आप खुद करो, जो करना हमने नहीं। पेपर्स की बारी होती है ना, तब स्टूडेंट्स को पूछते भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या बताना है क्या नहीं, बस कहते हैं हमने 3 मंथ इनको पढ़ा दिया ना, आगे ये जाने और इनका काम जाने। आती टीचर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारे क्लास में लेक्चर्स लेने नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी होती है। 12वीं में पढ़ते हो, टीचर्स ही नहीं आते। मतलब वो पता क्या हाल है कि भाई अपनी कमाई करनी है, मतलब वो आती हैं, बैठती हैं, अपनी हाजिरी देती हैं कि हम आ गए हैं, आगे बच्चे देखे जाएं। हमारे पाकिस्तान की